बलराम रामपुर गांव का रहने वाला था। एक दिन उसके पास एक व्यापारी का फोन आया। हेलो, मैं शाहपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम भानु सिंह है। जी कहिए भानु जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ जी, मैंने सुना है आप अपना खेत बेच रहे हैं। आपका खेत तो मेन रोड पर है ना? जी हाँ, मैं अपना खेत बेच रहा हूँ। क्या आप खरीदना चाहते हैं? हाँ, और मैं उस पर फैक्ट्री बनाने की बात सोच रहा हूँ। इसके लिए आपका खेत खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, आप आ जाएं, तो हम अपना सौदा भी तय कर लेंगे। भानु सिंह शाहपुर से खेत देखने के लिए बलरामपुर के यहाँ रामपुर गांव में आता है। वह उसे अपने सारे खेत दिखाता है। उन दोनों में सौदा पट जाता है, लेकिन अब वापस लौटने में उसको बहुत देर हो गई है। अरे अब बहुत देर हो गई है, यहीं रुक जाओ ना। अरे नहीं नहीं, घर पर सब चिंता करते होंगे, मैं तो अभी जाऊंगा। बहुत अंधेरी रात है, तुम्हें कुछ हो गया तो इल्ज़ाम मुझ पर आएगा, क्योंकि सबको पता है कि तुम मेरे यहाँ आए हो। भानु सिंह ने हंसकर कहा, क्या पागलों और बच्चों वाली बातें करते हो? भला रास्ते में कौन खा लेगा, हैं? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर रास्ते में जो पुराना बरगद पड़ता है उसे बचा कर जाना। क्यों? सुनते हैं कि वहाँ भूत का निवास है। क्या बकवास है, ये सब मन का वहम होता है। भूत वूत कुछ नहीं होता। अच्छा रुको, ये टॉर्च लेते जाओ। भानु सिंह टॉर्च लेकर चल पड़ता है। काली अंधेरी रात में आसमान तारों से जगमगा रहा था। बलराम रास्ता बिताने के लिए फुल वॉल्यूम के रेडियो की तरह गाता जा रहा है। चलते चलते पुराने बरगद का पेड़ आ जाता है। उसमें चमगादड़ और उल्लू, झींगुर की आवाजें, चमकते जुगनू और धरती को छूती जटाएं बरगद को भयंकर बना रही हैं। भानु सिंह बरगद को पार करके आगे बढ़ा। तभी उसने खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। उसने कड़क कर पूछा, कौन है वहां? कोई भी नहीं बोला। अब भानु को डर लगा। इस बार उसकी आवाज में कड़क नहीं थी। कांपते स्वर में वह चिल्लाया, मैं पूछता हूं कौन है? कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। भानु सिंह और भी ज्यादा डर गया। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं कहता हूं कि तुम जो कोई भी हो सामने आओ। अचानक भानु सिंह को किसी ने पकड़ लिया, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भानु सिंह ने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो छूट नहीं पाया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कौन हो तुम? एक भयानक हंसी गूंज उठी। और एक खरखराती आवाज गूंजी। लो, छोड़ दिया। और उस अदृश्य शक्ति ने भानु सिंह को छोड़ दिया। वह तेजी से भागता है। तभी उसे आवाज सुनाई दी, रिक्शा चाहिए? भानु सिंह को तसल्ली मिलती है और वह तुरंत रिक्शे में बैठ जाता है। रिक्शे वाला रिक्शे को तेजी से भगाता है। रिक्शा ताबड़तोड़ दौड़ने लगता है। अचानक रिक्शा बहुत भारी हो जाता है। जल्दी चलाओ रिक्शा, जल्दी चलाओ रिक्शा, जल्दी करो। चला तो रहे हैं, हम भी तो थक जाते हैं। रिक्शे वाले तेरी ऐसी की तैसी हैं? कहते कहते भानु सिंह उसकी आवाज से चौंका। यह तो वही डरावनी आवाज थी। रिक्शे वाले ने पीछे घूमकर देखा तो भानु सिंह की सांसें रुकती हुई सी लगी।
उसने चीखना चाहा पर उसकी आवाज नहीं निकली। रिक्शे वाले की जगह एक भयंकर भूत बैठा था। उसकी डरावनी शक्ल देखकर भानु सिंह ने भागना चाहा, पर उसके कदम जकड़ से गए थे। भूत की आंखों से वहशत टपक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर भानु सिंह को उठा लिया और हवा में उछाल दिया। भानु सिंह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह अपने घर के आंगन में लेटा है। बहुत दिन चढ़ाया है और लोगों की भीड़ लगी है। उसे किसी ने सवेरे बेहोश पड़े देखा था तो उसके घर पर सूचना दी थी। वह बहुत तेज बुखार में था। वह कई दिनों तक बीमार रहा। भानु सिंह ने एक बूढ़े आदमी से पूछा तो उसने उसे भूत की कहानी ऐसे सुनाई। है रिक्शे वाले, भगतपुर चलेगा? साहब, बहुत रात हो गई है, वो गांव दूर है, मैं नहीं जाऊंगा। हम तुझे दूना किराया देंगे। मैं तो गरीब आदमी हूं, जहां चलने के लिए कहेंगे चलूंगा, मुझे तो किराया चाहिए। ठीक है, चल, हम तुझे गांव में चलकर रुपए देंगे। दोनों रिक्शे पर बैठ लेते हैं। रिक्शे वाला रिक्शा दौड़ाता हुआ ले जाता है। शाबाश, और जोर से चलाओ रिक्शा, हम जल्दी पहुंच जाएं। पुराने बरगद से आगे आकर भगतपुर गांव पड़ता है। रिक्शे वाला दोनों शराबी गुंडों को उनके गांव भगतपुर में पहुंचा देता है। रिक्शे वाला अंगोछे से पसीना पोंछता है और रुपए मांगता है। लाओ साहब किराया। दोनों शराबी गुंडे झूमते हुए चल देते हैं। साहब किराया दीजिए। दोनों गुंडे बहुत नाराज हो जाते हैं। ये लो किराया। रिक्शे वाले को मारता है। मुझसे भी किराया ले ले, कहते हुए वह भी रिक्शे वाले को मारता है। नशे में उन्हें पता ही नहीं चलता और वे उसे बहुत मारते हैं। एक गुंडे का करारा घूंसा उसकी नाक पर लगता है और रिक्शे वाला मर जाता है। यह देखकर दोनों शराबी डर जाते हैं। अरे यार, ये तो मर गया, अब क्या होगा? अरे होगा क्या, कोई देख लेगा तो हम पकड़े जाएंगे और जेल की हवा खाएंगे। नहीं नहीं, चलो इसे कहीं खोद कर गाड़ देते हैं। हाँ हाँ, अभी हमें किसी ने देखा भी नहीं है कि हमने इसको मारा है। दोनों शराबी उसकी लाश को उसी के रिक्शे पर रखकर पुराने बरगद के पास ले जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा सुनसान है, यहीं पर गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं इसे। और पुराने बरगद के पास गड्ढा खोदकर उसे गाड़ देते हैं। यार, अब इस रिक्शे का क्या करें? अरे इसका क्या करना है, इसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। सवेरे दोनों रिक्शे को ले जाकर कबाड़ी को बेच देते हैं। रिक्शे वाला भूत बन जाता है और उन शराबी गुंडों को मार डालता है। तब से लोग डरने लगे थे और रात को वहां जाने से कतराते थे। रात बिरात लोगों को रिक्शे वाला दिखाई देता है। उधर से कोई निकलता है तो उसे उसकी आवाज आती है, रिक्शा चाहिए।